हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू PCL ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टे अटेंटिव और बी रेडी विथ योर पेन एंड पेपर फॉर दीज इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी? लुइस पास्चर, रॉबर्ट कोच, कार्ल अर्की, रॉबर्ट ब्राउन. So the correct answer for this question is Karl Erke. Next question, the first phase of biotechnology was described as. बायोटेक्नोलॉजी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, हमारे बायोटेक्नोलॉजी के 3 फेसेस हैं, एंशिएंट, क्लासिकल एंड देन मॉडर्न। तो यहाँ हमसे पहले फेज़ के बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट फेज़ कौन सा होगा? यस ऑफ कोर्स एंशिएंट। ठीक, मैंने कैसे बताया? एंशिएंट, क्लासिकल एंड देन मॉडर्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कॉइन्ड द टर्म क्रोमोसोम्स? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अब आपको 4 ऑप्शंस नहीं दूंगी, डायरेक्ट आंसर्स को बता रहे हैं, और जहाँ जैसा डिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होगा, डिटेल्स, वैसे मैं आपको इसी वीडियो में समझाते चलूँगी। तो हु कॉइन्ड द टर्म क्रोमोसोम्स? द करेक्ट आंसर इज हेनरिच विल्हेल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, who developed the vaccination against smallpox and rabies? So the correct answer for this question is Edward Jenner and Louis Pasteur. Next question, first experimental corn hybrid was produced in laboratory by. किसने प्रोड्यूस्ड किया था? आंसर इज विलियम जेम्स बेल ने। नेक्स्ट, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, फर्स्ट कैंसर कॉजिंग वायरस का नाम था इज राउस सार्कोमा। ओके, फर्स्ट कैंसर कॉजिंग वायरस राउस सार्कोमा वॉज डिस्कवर्ड बाय. किसने डिस्कवर किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है पैटिस राउस ने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु गेव द थियोरी ऑफ जीन थ्योरी किसने दी थी? द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो है T.H. मॉर्गन ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म जीनोटाइप एंड फिनोटाइप? इसका जो करेक्ट आंसर है इट इज़ विल्हेल्म जॉनसन. ठीक, विल्हेल्म जॉनसन. देखिए, विल्हेल्म 2 बार आया, एक बार क्रोमोसोम्स के केस में था और एक बार यहाँ पे जीनोटाइप फिनोटाइप, लेकिन वहाँ जो विल्हेल्म थे ही वॉज हेनरिच विल्हेल्म, और यहाँ पर कौन है? विल्हेल्म जॉनसन है. ओके, सो डोंट कन्फ्यूज्ड. क्वेश्चन सारे अच्छे से देखिएगा, एक ही क्वेश्चन में कभी कभी आपको 2-3 क्वेश्चंस भी मिलेंगे आगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम? अब किसने डिस्कवर किया था सबसे पहली एंटीबायोटिक? अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि सबसे पहली एंटीबायोटिक किससे डिस्कवर की गई थी? तो आपका जो आंसर होगा वो होगा पेनिसिलियम नोटेटम, और डिस्कवर किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु एक्सप्लेन्ड द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA? DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने डिस्कवर किया था? यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि DNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है. इट इज़ डबल हेलिकल. किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर टेक्नोलॉजी टू जनरेट फर्स्ट पोलियो वैक्सीन. अब यहाँ पे देखिए 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले जो सेल कल्चर का एप्लीकेशन हुआ था उसके लिए जो सेल्स ली गई थी वो कहाँ से ली गई थी? मंकी के किडनी से ली गई थी, मंकी किडनी सेल्स. ठीक है, और इससे क्या जनरेट हुआ था? सबसे पहली वैक्सीन जनरेट हुई थी, दैट इज़ किस चीज़ के लिए? पोलियो वैक्सीन. ठीक है, अब इसको डिस्कवर किसने किया था? आंसर इज डॉक्टर जोनास सॉल्क ने. ओके, क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द फर्स्ट सिंथेटिक एंटीबायोटिक निस्टैटिन? अब यहाँ 2 क्वेश्चन बनेंगे. सबसे पहली सिंथेटिकली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक कौन सी थी? तो आपका आंसर ऑफ कोर्स निस्टैटिन होगा. अब इसको अगर किसने किया था हम पूछेंगे, तो इसको किया था रैकल फ्यूलर ब्राउन एंड E.L. हैजन ने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मेड DNA इन द टेस्ट ट्यूब फॉर द फर्स्ट टाइम? यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले DNA कैसे किस में बनाया गया था? तो आंसर इज टेस्ट ट्यूब. किसने बनाया था? तो आंसर इज कॉर्नबर्ग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु गेव
द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपेरॉन, इसका आंसर आपको दिख गया, आंसर इज जैकब मोनाड। ठीक है, अब ओपेरॉन क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ओपेरॉन इज नथिंग बट इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ जीन्स दैट आर ट्रांसक्राइब्ड टुगेदर टू गिव अ सिंगल मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल विच देयर ऑफ एनकोड्स मल्टीपल प्रोटीन। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब अगर बताऊँ तो ये होता है कि ओपेरॉन कुछ नहीं होता है, बस एक जीन्स का गुच्छा होता है। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो कन्फर्म टुगेदर दे ट्रांसक्रिप्ट, जो खुद ही एनकोड करते हैं, खुद को ट्रांसफ़र करते हैं, खुद को कन्वर्ट करते हैं एक मैसेंजर आरएनए देने के लिए। ठीक है, मतलब ओपेरॉन जीन का एक गुच्छा होता है विच ट्रांसक्रिप्ट टुगेदर टू गिव अ सिंगल मैसेंजर आरएनए। ओके, एमआरएनए देता है एक सिंगल, और जो एमआरएनए क्या करता है, ये स्पेसिफिक प्रोटीन्स को कोड करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, किसने इन्वेंट की थी, तो आंसर इज कैरी न्यूलेस ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्लोन द फर्स्ट एनिमल फ्रॉम एडल्ट सेल अ शीप नेम्ड डॉली। एडल्ट सेल से सबसे पहले एक क्लोन शीप बनाई गई थी जिसका नाम डॉली रखा गया था। किसने किया था ये, इसने किया था केथ कैम्बल एंड आयन वेलमट ने। ओके, अब ये सेल्स जो ली गई थी, एडल्ट सेल जो ली गई थी, ये कहाँ से ली गई थी, ये मेमोरी ग्लैंड से ली गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का नाम पूछा है, आंसर इज बीटीकॉर्न बैसिलस thuringiensis। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बोडो सल्टान्स वायरस अ जाइंट वायरस जीनोम वेज। तो बोडो सल्टान्स एक वायरस होता है, एक जाइंट वायरस होता है, इसके जीनोम का कितना वेट होता है, इट इज़ अबाउट 1.39 मिलियन। ओके, अब ये क्या होता है बोडो सल्टान्स, ये एक फ्री लिविंग हेट्रोट्रॉप होता है जो विश्व भर में पाए जाते हैं फ्रेश वाटर्स और मराइन हैबिटेट्स में। ओके, नेक्स्ट इज क्रिस्पर स्टैंड्स फॉर, इसका क्या मतलब होता है, इट स्टैंड फॉर क्लस्टर ऑफ रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। अब ये होता क्या है क्रिस्पर, क्रिस्पर क्या होता है ये भी देख लेते हैं। ये एक डीएनए फैमिली का, इट इज़ द फैमिली ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस फाउंड इन द जीनोम ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया और आर्की में। ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस होता है ये बैक्टीरियोफेज से ही डिराइव्ड होता है। ठीक है, जो कि पहले किसी प्रीवियसली प्रोकैरियोट को इन्फेक्ट कर चुका होता है। अब इससे क्या होता है, हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, दे यूज़ टू डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द डीएनए फ्रॉम सिमिलर बैक्टीरियोफेजेस ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट इन्फेक्शंस। दे प्ले अ की रोल इन एंटीवायरल डिफेंस सिस्टम, नथिंग एल्स। ओके, समझ में आ गया आपको। ठीक, अगर हम एक आसान शब्दों में अगर बात करें तो क्रिस्पर क्या होता है, एक डीएनए सीक्वेंस का ही एक ये सदस्य होता है, डीएनए सीक्वेंस का ही एक सदस्य होता है जो जीनोम में पाया जाता है। किसके जीनोम में, प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म के जीनोम में। प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो जैसे बैक्टीरिया और आर्की में। ठीक है, ठीक, अब इसका मतलब उनमें पाया जाता है, तो इसका मतलब ये क्या है, डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑफ बैक्टीरियोफेजेस है। ठीक है, दीज आर नथिंग बट द डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। अब ये क्या किया होगा, ये जो फ्रैगमेंट्स है ना, ये पहले ही प्रोकैरियोट्स को इन्फेक्ट कर चुका होगा। ठीक है, अब इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, ताकि हम इसी के जैसा अगर कोई बैक्टीरियोफेज फ्यूचर में कभी इन्फेक्शन कॉज करता है इसी सिमिलर डीएनए का, तो हम उसको डिटेक्ट कर सकें और उसको डिस्ट्रॉय कर सकें। ओके, ये होता है इसका काम। ठीक है, क्लस्टर का। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए उसकी तरफ देखते हैं। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज़ ऑफ एनिमल ऑर्गन्स इन ह्यूमंस इज कॉल्ड। जानवरों के ऑर्गन्स को ह्यूमन में यूज़ करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज जीन नॉकआउट टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट question, enzyme reduced from human cell lines and used in enzyme replacement therapy for Fabry's disease। तो Fabry's disease के लिए यूज़ होता है, कौन सा एंजाइम है भाई, आंसर इज अल्फा गैलिसिडेज। ओके, अल्फा गैलिसिडेज।
अब ये फैब्री डिसीज़ क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। इसको हम लोग एंडरसन फैब्री डिसीज़ भी कहते हैं। ये एक बहुत ही रेयर जेनेटिक डिसीज़ होती है जिसमें बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स एक ही संग में अफेक्ट हो जाते हैं, जैसे किडनी, हार्ट, स्किन। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है ना, ये अफेक्टेड ऑर्गन के बेसिस पे ही डिटरमाइन होता है कि जो ऑर्गन अफेक्टेड होता है उस ऑर्गन का ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। फर्स्ट ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस्ड थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज। सबसे पहली ह्यूमन प्रोटीन जो डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोड्यूस की गई थी, इट इज़ इंसुलिन। Next question is, Humulin, a genetically engineered insulin, was produced for the first time by। Humulin नाम की एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाई गई थी। उसको सबसे पहले किसने बनाई थी? इसको बनाई थी एली लिली एंड कंपनी ने। ओके, एली लिली एंड कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट लाइसेंस ड्रग प्रोड्यूस्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे पहली लाइसेंस्ड ड्रग जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाई गई थी, कौन सी थी? इट वाज इंसुलिन। नेक्स्ट, हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एक एंजाइम है जिसको हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को स्पेसिफिक पॉइंट से कट करने के लिए यूज़ करते हैं। किसने ये डिस्कवर किया था और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था? स्मिथ, नाथन्स एंड आर्बर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर की थी? इट वाज डिस्कवर्ड बाय एलेक्स ज़ैफरी। ओके, नेक्स्ट, यूज़ ऑफ जेनेटिक टेक्निक इन फॉरेंसिक साइंस इज ऑल्सो कॉल्ड। जेनेटिक टेक्निक को फॉरेंसिक साइंस में अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं? जेनेटिक फिंगर प्रिंटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट जीन थेरापी वॉज कंडक्टेड ऑन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम। सबसे पहले जीन थेरापी जिस पे की गई थी ना, वो एक बच्ची थी, उस पेशेंट पे की गई थी, वो बच्ची थी, वो उन पे ये फर्स्ट जीन थेरापी की गई थी। उनको एक बीमारी थी, उस बीमारी का नाम था SCID। इसका फुल फॉर्म होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। एक 4 साल की बच्ची पे इसको किया गया था। ठीक है, ये भी एक बहुत ही रेयर डिसऑर्डर होता है जो जीन्स में कई सारे म्यूटेशंस, अलग अलग जीन्स में म्यूटेशंस हो जाने की वजह से हो जाता है। ठीक है, ठीक। अभी इसमें जो इन्फेक्शन होता है वो फाइटिंग इम्यून सेल्स को वो इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स दोनों सेल्स को ये इफ़ेक्ट डालता है। तो इन पे सबसे पहले जीन थेरापी की गई थी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCID स्टैंड फॉर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन राइस इज। ठीक है, अब गोल्डन राइस क्या है? इट इज़ द राइस वेराइटी ऑब्टेन फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब इसको बनाया क्यों गया था? गोल्डन राइस ही एक राइस का वैरायटी है जो इस प्रॉब्लम से बनाया गया था कि कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो नॉर्मल राइस में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो यूरोपियन साइंटिस्ट की एक टीम ने इसको डेवलप किया। ठीक है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए जो वाइट राइस में नहीं प्रेजेंट होती है, दैट इज़ जैसे बीटा कैरोटीन। ठीक है, जो कि बाद में विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है हमारी बॉडी में, तो उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए ये गोल्डन राइस बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, BT कॉटन इज़। BT कॉटन क्या होता है? इट इज़ द ट्रांसजेनिक कॉटन। अब ये होता क्या है? अब यहाँ पे BT जो होता है ना, इसका ये एक स्टैंड्स फॉर बैसिलस थ्योरिनजाइनेसिस, THURINGIENSIS। ठीक है, अब ये क्या करता है? इसके पास एक क्षमता होती है टू सिंथेसाइज एंड रिलीज स्पेसिफिक क्रिस्टलाइन प्रोटीन। ठीक है, एक अलग तरह का क्रिस्टलाइन प्रोटीन ये सिंथेसाइज करके रिलीज़ करता है जो बहुत ही ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स के लिए एज एन इंसेक्टिसाइड काम करता है। इन शॉर्ट मतलब ये बहुत सारे इंसेक्ट के लिए ऐसा ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है जो बहुत ही सारे इंसेक्ट्स के लिए पॉइजनस होता है। ठीक है, तो इसको एज अ इंसेक्ट या पेस्ट कंट्रोल भी यूज़ किया जाने लगा था BT कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जीन्स रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अ राइस प्लांट इनटू गोल्डन राइस वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब भाई राइस प्लांट को गोल्डन
गोल्डन राइस में बनाया गया, तो इसके लिए जीन कहाँ से आया? तो इसके लिए जीन एक प्लांट है डैफोडिल, उससे, और एक बैक्टीरिया अर्वीनिया है, उनसे मिला। ठीक। नेक्स्ट इज पोमैटो। पोमैटो क्या होता है? पोमैटो इज़ द ग्राफ्टेड प्लांट ऑफ टोमेटो एंड पोटैटो। ठीक। नेक्स्ट इज द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस इज। क्या होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस? इट इज़ नथिंग बट बैक्टीरिया यूज्ड टू इंट्रोड्यूस डीएनए इन प्लांट्स। प्लांट्स में जब डीएनए इंट्रोड्यूस करना होता है तो एक बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है जिसका क्या नाम है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। यहाँ देखिए क्वेश्चन दोनों तरफ से बन सकता है। ठीक है, अगर डीएनए से प्लांट में डीएनए इंसर्ट करना है तो कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होगा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। और डायरेक्ट क्वेश्चन भी एक बन रहा है जो मैंने आपको यहाँ दिखाया। ठीक है। नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन ऑफ हेपेटाइटिस बी हैज़ बीन सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट। ठीक है, जो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन बनाई गई हेपेटाइटिस बी के लिए वो किसके अगेंस्ट में सिंथेसाइज की गई? इट वॉज सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट द वायरल सरफेस एंटीजन। ठीक है, वायरल सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट में। ठीक है। नेक्स्ट, हु डेवलप्ड फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन्स अगेंस्ट HPV? किसने की थी? तो इसको जो डेवलप की थी शांथा बायोटेक्निक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है एंड इट इज़ अ इंडो ओमान जॉइंट वेंचर। ठीक है, इंडो और ओमान का जॉइंट वेंचर है, वहाँ पे ये डेवलप की गई थी। सो स्टूडेंट्स, ये बायोटेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे जो बी फार्म स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ऐसे ही और भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं डालती रहूँगी और अदर सब्जेक्ट्स के भी डालती रहूँगी रिलेटेड टू बी फार्म, बट फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून टू द चैनल। थैंक यू।